नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। क्राइम पेट्रोल में जुर्म की एक और कहानी लेकर हम आपका स्वागत करते हैं। क्राइम पेट्रोल में आज के इस एपिसोड में देखिए नफरत के खून से रंगी एक दर्दनाक दास्तान। पूरा भाई खैरात नहीं मांग रहा हूँ, हक के पैसे मांग रहा हूँ, हक के। दिन भर दुकान में रगड़ाई कराओ, 2 पैसे क्या मांग लिए, मिर्चें लग गई। गुंडों की संगत से निकाला यही सुनने के लिए, यही सुनने के लिए। अरे तुम्हारी दुकान मेरे बूते पे चल रही है कि मेरे बूते पे? वरना तुम्हारी दुकान पे तो एक कुत्ता भी ना मूते। जिस थाल में खाता उसी में छेद करता है। अल्लाह तौबा, बात पर हाथापाई की नौबत आ जाती है मियां। कोई तौर तरीका है नहीं है तुम्हारे खानदान में? समझा ले अपने खत्म को। खुदा कसम चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने हाथों में, बता रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दिन रात तुम्हारे पीछे जान हलकान किए रहता है बेचारा। तुम बीच में मत, ये तो तुम्हें भी एक लपड़ दूंगा। जैसी बहन वैसा भाई, पूरी जिंदगी मेरी नरक कर। और कह दो इससे मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या याद है? और अगर तूने इसकी तरफदारी की ना तो मैं तुम दोनों की गर्दन दे दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तुझी से पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा है तू? अरे शाम का टाइम है, पैसे निकाल लिया, काम कहाँ बड़बड़ किए जाएंगे। एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो ठीक नहीं होगा। एकदम चुप हो जा। क्या कर लेगा भाई तू? गोली मारेगा? मार गोली। निकल यहाँ से। काय को निकलूं मैं? अभी इसी वक्त निकल यहाँ से। अरे काय को निकलूं मैं? नजरों के सामने से तुम निकाले हम से। ऐसा है? मैं ना अच्छा लग रहा हूँ ना? अपने आंखें फोड़ ले। मैं काय को निकलूं यहाँ से? बदतमीज, तू निकाल यहाँ से। अरे अरे पैसे क्या ले लिए, बातें बना रहा है। निकल ले रासा। अरे खाम खा की बातें मत कर, समझा? आराम खोर जाने क्या क्या। अरे इसके जाने का मुझे भी गम है। अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। आवारा गुंडा एक हादसे में मारा गया। झूठ बकता है तो जलील। हाँ, मारा है मैंने। बोल क्या करेगी? फांसी चढ़ाएगी मुझे? हाँ? फांसी में लटकाएगी? मुनाफा ही, जल्दी चलिए, आपके घर में आग लग गई। आइए जल्दी आइए। क्या कह रहा हूँ यार? अरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं? हौसला रखिए और सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। चलन रणवीर साहब, कैसे गलत है? साहब अभी सांस बाकी है। अभी पूछताछ करना बेहतर होगा। हाँ साहब, कर सकते हैं। आओ। डॉक्टर, हमें इनका बयान लेना। लेकिन देखिए, हमारा इस वक्त इनका बयान लेना बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करिए। हालत बहुत नाजुक है, ज्यादा वक्त नहीं लीजिए। ठीक है। बेगम जहाँ आंखें खोलिए और हमें बताइए कि ये सब कैसे हुआ, ये अब कैसे लगी। बोलिए प्लीज। इसकी का मतलब आपका पति? भला कोई अपने बच्चों को खुद क्यों मारेगा? नहीं नहीं, कौन? इनका घर वाला कहाँ? साहब वो अपने बच्चों की बॉडी देखने गया। वो आलिया साहब। पकड़ो इसे। जनाब, क्या मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं जो अपना घर खुद फूकूं? और आप उस जाहिल की बातों की यकीन कर रहे हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे जलते। पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी घरवाली के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी।
मैं अपने दुकान की शटर बंद कर रहा था जब मुझे ये खबर मिली कि घर में आग लग गई है। अगर मैंने अपने घर में आग लगाई होती तो उस समय दुकान पर कौन था? मेरा भूत था। तेरा पूत। और ये तेरे साले वाली क्या कहानी है भाई? हाँ? तुम्हारी बीवी का कहना है कि उसकी मौत के पीछे भी तेरा हाथ है। नहीं जनाब, मैंने नहीं को नहीं मारा और नहीं मैंने अपने घर में आग लगाई। बेगम जाकर दिमाग शुरू से ही खराब था। मेरे छोटे छोटे बच्चे मर गए साहब, मैं बर्बाद हूं। छोटे लेके जाओ। क्या ख्याल है साहब? मुझे तो लग रहा है कि ये सच बोल रहा था। क्यों? साहब देखो, जब नईम की मौत हुई थी तो दुकान पे बैठा था, और जब घर में आग लगी थी तब भी वो दुकान पे था। साहब मुझे तो उसकी सच्चाई में कोई डाउट नजर आता ही नहीं। पर सवाल यह है कि अगर आग इसने नहीं लगाई तो अस्पताल के बिस्तर पे पड़ी इसकी जनानी चोट क्यों बोल रही? ये बात मेरे गले के नीचे नहीं कर रही। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। और फिर अगर ये काम मुनाफ ने नहीं किया तो ये काम और कौन कर सकता है? और फिर मरते वक्त कोई जनानी चोट क्यों बोलेगी? मामले की तह तक जाना होगा। क्या मालूम साहब, मियां बीवी में झगड़े होते रहते थे। वैसे भी वो जिंदा बचेगी नहीं, और ये जिंदा रहकर भी क्या करेगा? वैसे भी थानेदार साहब, इन दोनों में बनती नहीं थी। अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता। तेल तुम्हारी दुकान से खरीदा गया? जी साहब। कौन आया था खरीदने? उनका बड़ा लड़का आया था। पहले कभी तेल खरीदा? पहले तो कभी तेल नहीं खरीदा, उनके घर में तो गैस जलती थी। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि आज मिट्टी का तेल की जरूरत क्यों पड़ी? मगर साहब हम किस किस को पूछेंगे, हमारा तो काम तेल बेचने का है। बेगम हमेशा अपने आदमी को कोसती थी कि उसी ने अपने साले को मरवाया कर। अबे तूने देखा है कि इस तरह चबर चबर किए जा रहा है? आप इनके मुंह ना लगो सरकार। ये बात बिल्कुल सही है कि मुनाफ अहमद और उसके साले में खटपट थी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। रणबीर सिंह, हाँ सर। मामला तो और उलझता जा रहा है। भाई घरवाली के साथ नहीं बनती थी ये बात तो जाहिर है, पर कोई आदमी अपने बीवी और बच्चों के साथ ऐसा करेगा? देखो साहब, मैं तो इवलो अपनी बात पे अड़ाया हूं। तो सोचो, जब उस घर में आग लग रही थी तब वो मुनाफ जो है अपनी दुकान समेट रहा था। जरा सोचो तो सही, एक वक्त में एक आदमी दो दो जगह कैसे हो सकता है? रणबीर सिंह जी जरा उस बच्चे को लेकर अब इतने तेरे से साहब कुछ पूछेंगे, उसका सही सही जवाब दीजिए। है बेटा? हेलो, क्या नाम है? सलमान। अरे सलमान खान, शाबाश, आजा। सलमान, यहाँ जिस घर में आग लगी थी उसमें न्याज रहता था, उसे जानते हो? हाँ दोस्त है तुम्हारा? हाँ अरे वाह, और तुम लोग खेलते हो साथ साथ हाँ। रोज? अच्छा, कल भी खेले थे? कल वो आया ही नहीं था। तो कल तुम उसको नहीं मिले? नहीं, कब देखा तूने उसको? कल? कल रात को देखा था जब उसके घर में आग लगी थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? घर से बाहर आया और ना उसकी मम्मी उसको घसीट के लेके चली गई। किसको? न्याज को। और न्याज कुछ बोला? हाँ, क्या? छोड़ दो मम्मी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने देखा अपनी आँख? हाँ पक्का? हाँ। शाबाश। चलो रणबीर सिंह, मामला सुलझ गया, आ जा। चलो साहब। फिर तुमने अपने बच्चे को जलते हुए कमरे में वापस क्यों घसीटा? मासूम चिल्ला रहा, अम्मी मुझे छोड़ दो, और तुमने उसकी एक ना सुनी। तुझे उस पर तरस नहीं आया? बेगम जहां मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि तुमने ऐसा किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कमली, वो तेरे अपने बच्चे, तेरा अपना खून, तुमने उनको जला दिया। तुम्हारे पास अब चंद कड़ियां बाकी हैं। सच बोलकर उस ऊपर वाले की अदालत में अपने आप को बख्शवा ले। बोल सच, क्या उतार दे। मैंने न्याज को कहा। क्या कहा? वो उनकी सजा देना चाहती थी।
अरे बीबी, मुनाफ ने तेरे भाई की जान नहीं, वो तो ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। जब उसकी जान गई थी ना, तो अपने आदमियों के साथ अपनी दुकान कैसे सजा? कितनी बड़ी पापा 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 मेरे लिए क्या लाए? पापा घूमने चले? पापा जल्दी चलो। पापा मेरे लिए खिलौने लाए, मेरे लिए टॉफी लाए, मेरे लिए गुड्डा लाए। पापा पापा हमारे साथ खेलोगे ना पापा? पापा पापा मैं आपकी गोदी में बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। चलो ना पापा, घूमने चलेंगे पापा। चलो ना पापा, पापा चलो ना।